हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पढ़ाई भी ठीक चल रही है। वैकेंसी नहीं आने के कारण सबका मन थोड़ा सा पढ़ाई से हट रहा है, तो मेरा भी ऐसे ही हो रहा है। आगे पीछे बात पढ़ रही हूँ क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं और छोड़ना बहुत गलत डिसीज़न होगा एंड टाइम पर, इसलिए छोड़ नहीं सकते, पढ़ रहे हैं। और फिर मैं इनको बाय बाय बोलने आई थी। आज बहुत दिनों बाद मैं इनको बाहर तक छोड़ने आई। और होता है कई बार ऐसा, मतलब हंस रहे थे कि मैं वीडियो ले रही थी इनका। तो इनको बाहर तक ड्रॉप करने अब इसलिए नहीं आती ना, क्योंकि बेटू बड़ा हो गया, वो पीछे से आ जाता है। फिर वो देखता है इनको जाते हुए तो बोलता है मैं भी जाऊँगा पापा के साथ, मैं भी जाऊँगा। तो इस कारण फिर मैं भी नहीं आ पाती इनको छोड़ने। तो हो गया, अभी निकल गए। अब मैं वापस जा रही, अब बेटू को लेके देखती हूँ। अगर वो रूम में गया तो दादू साथ खेलेगा तो थोड़ी देर मैं पढ़ाई कर लूँगी, है ना, क्योंकि चाय नाश्ता हो गया। इसके बाद फिर मैं थोड़ी देर बाद ही फिर खाने का आगे का करूँगी। तो अभी चलते हैं अंदर। तो भैया अभी बेटू पापा के साथ लगा हुआ है, वो दादू के साथ। और पता है वो मतलब घर पे किराएदार है ना, तो वो किराया दे के गए। तो बेटू पैसे ले लिया था और दे नहीं रहा था पापा को। फिर पापा ने ये वाले नोट उसको निकाल के दिए और बोले ये तुम्हारे नोट्स हैं, तुम इसके साथ जो करना है करो। तो बेटू बहुत खुश हो गया। बच्चों को लगा कि, मतलब उसको लगा कि ओरिजिनल वाले उसको मिल गए। तो वो बहुत देर तक खेल रहा था। फिर मुझे थोड़ा देर पढ़ने मिल गया था और मैं अंदर आ गई थी। तो फिर बेटू बोला मम्मा खाना खाना है, और आज भैया की डिमांड थी शक्कर अप्पा खाना है, तो फिर उसको मीठा वाला अप्पा खिलाया। फिर वो वापस दादू के साथ अपने उसमें लग गया। तो मैं आ गई थी पढ़ने। मैंने बोला जब तक ये बिज़ी रहेगा तब पापा के साथ, तब तक थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और सुबह फिर मैंने थोड़ा सा रिवीजन किया, क्योंकि पता है मतलब आगे आगे पढ़ते जाओ, पीछे का रिवाइज हो नहीं पाता, तो बहुत टाइम वेस्ट होता है। मतलब आगे का पढ़ना आपका तभी वर्थफुल है जब आपको पिछला याद हो, है ना। तो फिर वही है, रिवीजन टाइम टाइम पे करना चाहिए। मैं भी काफ़ी टाइम से कुछ चीज़ें रिवाइज नहीं कर रही ना, तो भूल जाता है यार। तो आज सुबह से रूम ऐसे ही पड़ा था। मैंने बोला ये चले जाते, उसके बाद ही फिर थोड़ा सा समेटती हूँ, क्योंकि मैं उठती हूँ उसके बाद बेटू सोया रहता है ना, तो ब्लैंकेट वगैरह सब बाद में ही फोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि लल्ला लेट उठता है। पर आज बेटू भी जल्दी उठ गया था। आज मतलब 8:30 पे उठ गया था बेटू। नहीं तो बेटू उठता है 9:30 या 10 बजे तक। तो कोई नहीं, बच्चों का शेड्यूल थोड़ा सा बदलता रहता है, तो कभी कभी वो बहुत जल्दी उठ के बैठ जाता है। तो आज जल्दी उठ गया था लल्ला। जो काम आप बच्चे के सोने के बाद करते हो ना, वो काम आप शायद 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। और वही काम अगर आपका बच्चा जग रहा हो ना, तो उस काम को करने में आपको 2-3 घंटे निकल जाते हैं। मतलब क्योंकि आपको बहुत बार ब्रेक लेना पड़ता है। पता है, सेम ऐसा ही पढ़ाई के साथ होता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ लेते हो, या 5-6 घंटे क्यों नहीं पढ़ पाते हो। तो जिसके पास बच्चा है वो ये समझ सकता है यार, कि 6 घंटे भी आप बैठ भी रहे हो ना, तो आउटपुट आपको 2 घंटे या 3 घंटे का ही मिलता है। क्योंकि आप बच्चे के साथ रहते हो, आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रह ही नहीं सकता है। आपको चारों तरफ देखना ही पड़ता है, कहीं बच्चा गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए। मतलब वो पढ़ते हैं, अपन पढ़ते इसलिए हैं कि अपनी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे, अपना ब्रेक ना लगे पढ़ाई में और मन लगा रहे, है ना। तो लेकिन पढ़ाई जो होती है वो पूरा उसके साथ नहीं हो सकती है। मतलब देखो, जिसका बच्चा थोड़ा सा बड़ा बोले तो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, उनको थोड़ा सा इस चीज़ की तो एटलीस्ट टेंशन नहीं होगी कि बच्चा कहीं चढ़ेगा तो गिर जाएगा, या बच्चा कहीं कुछ खा ना ले, कहीं कुछ चोट ना लग जाए। क्योंकि बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, उसको पानी पीना है तो वो खुद से पी सकता है। बट जिनके बच्चे 1.5 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल तक के हैं, तो इन बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं, दौड़ के चलना, फिर कहीं से भी चढ़ जाना, कहीं से भी कूद जाना। तो इन बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन भी चाहिए रहता है, और बच्चों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान भी रखना पड़ता है। तो पढ़ाई थोड़ा सी कम हो पाती है। मतलब आप बैठे भी रहोगे ना, तो आपकी थोड़ा सी कम हो पाएगी। और बच्चों का पता है, सोने का शेड्यूल भी इतना चेंज होता है कि बिल्कुल पढ़ना इम्पॉसिबल कर देते हैं। अब देखो ना, रात में बेटू आजकल 12-1 बजे तक सोता है। पहले वो 11 सो जाता था या 11:30, तो मुझे बहुत अच्छा टाइम मिलता था पढ़ाई के लिए। लेकिन आजकल बेटू सोने में 12:30-1 बजा देता है। और फिर वो इतना लेट सोता है ना, कि उसके बाद फिर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान नहीं
नींद आने लगती है, मतलब उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाती। और एक ये रहता है 1 बजे आप बैठोगे तो आप क्या ही पढ़ पाओगे यार, एक बहुत लेट हो जाता है। तो पढ़ती तो हूँ मैं कि क्योंकि दिन में अच्छे से हो नहीं पाती, इसके साथ तो मैं पढ़ती हूँ ज़रूर, भले ही आधा घंटा पढूँ 1 घंटा पढूँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं हो पाता है, पता है। मतलब पहले बेटू का शेड्यूल अच्छा था, मतलब पता है आज आप बोलते हो ना जैसे ब्लॉग नहीं आया दीदी क्या हुआ, आप डेली ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं क्या। पर पता है आप जब बेटू जग रहा होता मुझे ब्लॉगिंग के लिए पूरा एडिटिंग कर लेती हूँ, सब कुछ फिनिश कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। लेकिन अगर वॉइस ओवर बेटू के सोते टाइम मैंने नहीं किया सपोज़, तो पता है मुझे वॉइस ओवर करने के लिए, आज मुझे वॉइस ओवर करने में 1 घंटा लगा है, पता है। क्योंकि भैया था, जग रहा था बेटू, तो क्या कर रहा था, मैं मतलब बोलना स्टार्ट करती थी, वो 1 मिनट बाद भैया आके सामने खड़ा, मम्मा चलो, मम्मा फ़ोन रखो, मम्मा ये करो, मम्मा वो करो, ऐसे कर करके मतलब इतने ब्रेक्स लगे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ वो मेरे माइंड से ही स्लिप हो जाता है। तो मतलब बहुत आपका बच्चे के साथ जो स्ट्रगल होता है ना, वो एक बहुत अलग स्ट्रगल होता है। उसको कुछ लोग मतलब समझते नहीं हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि यार इनसे कुछ हो नहीं पाता, ये कुछ करना ही नहीं चाहती हैं, नहीं तो बहुत कुछ कर लेती हैं, ऐसा वैसा। तो अपने आप को ना खुद ही शाबाशी दिया करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न होता है शादी के बाद पढ़ना, खुद के लिए खड़े होना, अपने लिए आवाज़ उठाना, ये बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आप बहुत लकी हो। और जिनकी नहीं करती है वो लोग, मतलब पता है आज की डेट में एक तो ज़रूरी है यार, थोड़ा सी सेल्फ़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप जॉब करते हो तो सच में आपकी थोड़ा सी वैल्यू की जाती है, मतलब हर कोई आपको देखने का नज़रिया ही बदल जाता है लोगों का। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, मतलब मैं मानती हूँ कि ज़रूरी है। भले ही आप कुछ भी करो, कितना भी कमाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 2,000 कमा रहे, 4,000 कमा रहे, लेकिन आपका अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। तो खैर सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ये ऐसा भी नहीं है कि ये मैंडेटरी है या हर किसी को करना चाहिए। लेकिन जिनको ऐसा फ़ील होता है ना कि मतलब वो कुछ कर सकते हैं या उनको ऐसा करना चाहिए, या वो करते तो शायद आज कंडीशन कुछ और होती, तो फिर उनको तो करना ही चाहिए यार। फिर इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है। आप अपने बच्चे को देखो, खुद को देखो, और अगर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है तो फिर पढ़ो, है ना। और इन्जॉय करते हुए पढ़ो, उसको टेंशन मत लो, आराम से पढ़ो, है ना। आप क्या करें, बच्चे के साथ में ऐसे ही पढ़ाई होती है ना, तो उसको इन्जॉय करो, मत करो, टेंशन मत लो, अपने बच्चे को परेशान भी मत होने दो, उसके साथ खेलो कूदो, उसके साथ पढ़ो। अब मैं भी तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, देखो ना बेटू खेल रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, अब क्या करोगे आप, करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान बच्चे की तरफ भी रखो, खुद की पढ़ाई में भी रखो, और जैसे भी मैनेज हो पा रहा है करो। मैं पता है क्या करती हूँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मैं एक दिन में कोशिश करती हूँ 2 या 3 सब्जेक्ट करने की, ठीक है। तो बेटू के साथ मैं पढ़ती हूँ, और फिर उसी चीज़ को मैं पढ़ती हूँ जब बेटू सो जाता है। तो क्योंकि बच्चे के साथ अच्छे से पढ़ नहीं पाते अपन, है ना। अब जैसे मैथ्स, मैं कभी कभी मैथ्स लेके बैठती हूँ, लेकिन अब बच्चे के साथ आप मैथ्स नहीं कर सकते यार, क्योंकि आप मतलब आप सॉल्यूशन पे आप सॉल्यूशन कर रहे हो, और बीच में बच्चा आ गया, कुछ बोल दिया उसने, आपका कैलकुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा ये पता भी नहीं चलता। तो फिर क्या करती हूँ मैं, मैथ्स इसलिए दोपहर में बेटू सोता है तब करती हूँ, या रात में करती हूँ, है ना, या जब वो अपने पापा के साथ खेल रहा होता है तब कर लेती हूँ। तो बाकी थ्योरी वाले सब्जेक्ट उसके साथ करती हूँ, थ्योरी वाले सब्जेक्ट उसके साथ हो जाते हैं बहुत अच्छे से। चलो इस बार का टेस्ट मैं दे नहीं पाई थी यार, काफ़ी सारे कमेंट थे आप लोगों के। अब इस संडे तो मैं घर पे रहूँगी, तो इस संडे आने वाले संडे में मैं टेस्ट ज़रूर दूँगी, है ना। फिर शेयर करती हूँ कि क्या कैसे नंबर रहे। आई होप कि नंबर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो। पता है इस बार मैंने टेस्ट नहीं दिया, फिर मन नहीं किया इसीलिए, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक लग गया और रिविज़न भी प्रॉपर नहीं था, और मैंने नहीं दिया। मतलब पता है लास्ट टाइम मेरे कम नंबर आए, थोड़ा सा मुझे भी अच्छा फील नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस तो है, कोशिश तो रहती है यार, 150 अराउंड जाना चाहिए मेरा। मतलब एक बार ही 150 गया था, वो वाला शायद मैंने शेयर नहीं किया था, उसके बाद मेरा 150 गया ही नहीं।
तो थोड़ा सी टेंशन तो मुझे भी होती है, पता है। और इसका रीज़न पता है, सिर्फ एक ही है। अगर आपके ब्रेन में कुछ और चल रहा है, आपको टेंशन है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो यार, पता है। तो आप अपने आप को फ्री रखो, है ना, कैसे भी करके फ्री रखो, इंजॉय करो और फिर उसके साथ पढ़ाई करो, क्योंकि आप टेंशन में रहते हो ना, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और ठीक है, बेटू भी आके गोदी में बैठ गया था और कहता है मम्मा, बेटू को बोलो कि पेज टर्न करो लला। तो मैंने बोला बाबू पेज टर्न कर दो। तो कहता है हाँ, अब एक टर्न कर दिया, दो टर्न कर दिया, अब बंद कर दो, अब चलो खेलते हैं अपन। तो बच्चों के साथ कैसे पढ़ाई करते हैं यार, सच में। आप लोग शेयर करना आपका बच्चा क्या उधम करता है जब आप पढ़ते हो। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। कल लाइव नहीं आ पाई थी, सॉरी यार, है ना। अब आज भी सोचा था आने का बट नहीं हो पाया। देख